श्रीलंका को हराकर बांग्लादेश ने लिया अपना बदला और वो जो एक राइवलरी की टीज थी तभी तो जो पिछले मैच की कसक थी कप्तान साहब ने यहां पर पूरी कर दी भाई। पिछले मैच में कई सारी चीजें हो गई थी ना, वो 4 रन से आखिर में हार जाना, शरीफुल इस्लाम का वो एंजेलो मैथ्यूज का टाइम आउट वाला इशारा दिखाना। तो बांग्लादेश के कैप्टन ने कहा चलिए आपने जो किया उस वक्त वो किया, लेकिन आज एक तरफा मैच हम रखेंगे। पहले गेंदबाजी में कमाल दिखाया, फिर बल्लेबाजी में जलवा दिखाया, जौहर के साथ छक्का लगा के मैच को फिनिश किया। कप्तान साहब ने अपनी 50 पूरी की और इसी के साथ जो सीरीज है उसे 1-1 से बराबर किया। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, एक वो राइवलरी जिसको आप इतना नहीं देखते, लेकिन आप राइवलरी के नाम पे जब आप बात करते हैं आपको इंडिया पाकिस्तान याद आता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया याद आता है, आपको आरसीबी वर्सेस एलएसजी की नई राइवलरी आपको याद आती है, आपको याद आती है एमआई वर्सेस सीएसके की राइवलरी। लेकिन जब मैदान में नागिन डांस देखने को मिले, जब मैदान में टाइम आउट देखने को मिले, जब मैदान में लड़ाइयां देखने को मिले, तो आप कहेंगे कि यार कम तो दोस्त ये भी नहीं है। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, ये वो मुकाबला जो कि एक नए सिरे से अब अलग इंटेंसिटी पर पहुंच गया है भाई। इनका कोई वो थोड़ी था वर्ल्ड कप का मैच, लेकिन पहले मैच में जो जो हुआ वो काबिल तारीफ था। जाकिर अली की पारी आती है, शरीफुल इस्लाम की बॉलिंग आती है। खैर बॉलिंग तो इस मैच में भी अच्छी की है ना, तभी तो मैच इंटरेस्टिंग हुआ। चलिए आपको शुरू से बताता हूं। मैच शुरू होता है टॉस से। टॉस जीता बांग्लादेश ने और टॉस जीतने के बाद श्रीलंका से कहा कि आइए भैया आप बैटिंग कीजिए। बैटिंग करने जब आए तो फिर पहली बॉल पर पहले रन पर पहला विकेट गिर गया। जी हाँ, अविष्का फर्नांडो 0 रन पे 7 बॉलों में बिना खाता खोले आउट हो गए। पहला ओवर मेडन निकाला शरीफुल इस्लाम ने, उसके बाद कुशल मेंडिस ने और एक और मेंडिस, दोनों मेंडिस ने मिलकर पारी को संभाला। कुशल मेंडिस ने 22 बॉल में 36 रन बनाए और कमिंदु मेंडिस ने 27 बॉल में 37 रन। सदीरा समारा विक्रमा 11 बॉल में 7 रन। उसके बाद तीनों ने अच्छी अच्छी पारी खेली, जैसे कि चरित असलंका कप्तान साहब ने 14 बॉल में 28 रन बनाए, 200 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। एंजेलो मैथ्यूज 21 बॉल में 32 रन, 4 चौके इन्होंने लगाए। दर्शन शानुका 18 बॉल में 20 रन इन्होंने बनाए, 1 छक्का 1 चौका लगाया। पारी को खत्म किया 165 रन 5 विकेट। आप कहेंगे कि श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप के हिसाब से अच्छा टोटल इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन दोस्त ये वो मैदान है जहां पर रन बनते हैं। पिछले मैच में 204 रन बना के आप 4 रन से मैच जीते, तो इसका मतलब ये कि इतना भी इजी नहीं है। लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी बांग्लादेश की आज। शरीफुल इस्लाम 4 ओवर 1 मेडन 20 रन 5 की इकॉनमी। इसके अलावा सौम्य सरकार ने 1 ओवर डाल के 5 रन दिया और 1 विकेट वो चटका के ले गए। इसके अलावा तस्किन अहमद, मेहदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान तीनों ने 1-1 विकेट लिया, लेकिन महंगे साबित हुए। और दूसरी तरफ रिशाद हुसैन ने 3 ओवर में 21 रन दिए, 7 की इकॉनमी इनकी रही। लेकिन बल्लेबाजी ने असली जौहर तब दिखाया जब मौका मिला। 170 रन बना डाले, टारगेट था 166 का, लेकिन थोड़ी सी पिछले मैच की कसक थी, वो राइवलरी वाला मुकाबला था। तो नजमुल हसन शांतो कप्तान साहब ने कहा कि दोस्त चलिए छक्का मार के फिनिश करते हैं, थोड़ी सी जो राइवलरी उसमें थोड़ी सी हीटअप करते हैं। ओपनिंग करने आए लिंटन दास और सौम्य सरकार अच्छी पारी के लिए। लिंटन दास ने 24 बॉल में 36 रन बनाए, 1 छक्का 5 चौके लगाए। इसके अलावा सौम्य सरकार 22 बॉल में 26 रन। कप्तान नजमुल हसन शांतो आते हैं और तौहीद हरिद्वाई दोनों नॉट आउट जाते हैं। कैप्टन साहब ने तो 50 पूरी करी, लेकिन तौहीद हरिद्वाई 25 बॉल 32 रन, 1 छक्का 2 चौके, एक एंड से पारी को संभाला। और नजमुल हसन शांतो ने 4 चौके लगाए, 2 छक्के। ये सारी चीजें अच्छी, लेकिन इन सबसे इतर एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, उसके ऊपर वैसे एक अलग से वीडियो बनाई है मैंने, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां पर भी बता देता हूं। हुआ यह है कि कहानी दोस्त एक सौम्य सरकार के रन विकेट की थी। गेंद डाली जाती है, बल्ला लगा नहीं लगा वो सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन कीपर जब बॉल पकड़ते हैं तो आवाज आती है, एम्पायर फटाक से आउट दे देते हैं। सौम्य सरकार उससे भी तेज रिव्यू लेते हैं तो थर्ड एम्पायर के पास डिसीजन जाता है। जब बॉल बैट को पास कर रही होती है तो फिर ऐसा लगता है कि स्पाइक आने में 1 फ्रेम की देरी है, सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, 1 फ्रेम की देरी हो जाती है। तो एम्पायर को लगता है कि यार ये तो नॉट आउट है। मैंने बोला नॉट आउट इतनी आराम से क्यों? क्योंकि सौम्य सरकार को लगा था कि दोस्त काम तमाम हो गया, वो मैदान से बाहर जा चुके थे, मतलब जा रहे थे। उनको लगा इस एज आ गया, स्पाइक आ गया, जो फेदर एज जिसको बोलते हैं वो ले गया है बैट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एम्पायर ने कहा कि दोस्त हमारे हिसाब से नॉट आउट है, बॉल जब क्रॉस कर रही है बैट को तब कुछ नहीं, लेकिन जो स्पाइक आ रही है वो 1 फ्रेम बाद आ रही है, इसका मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज को दिया जाएगा। अब ये तो देखने वाली बात है कि कितना सही कितना गलत, क्योंकि श्रीलंकन प्लेयर्स बहुत बुरी तरह से बिफर गए थे और सोशल मीडिया पर इल्जाम लगे कि
बेईमानी फिर से हो रही है। खैर इल्जाम तो लगते हैं, आपको क्या लगता है ये विकेट था या नहीं था? आपके हिसाब से सौम्य सरकार आउट थे या नहीं थे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।